स्टूडेंट्स, इसमें हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेटेड एरिया इन फार्मर। ये एक पाई चार्ट है। इसके अकॉर्डिंग इसमें दिया है कि जो 55.40% है ना बच्चों, वो पार्ट है जहाँ पे फार्मर्स के पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है। ओके, सो आप परसेंटेज देख सकते हैं 55.40 लेस देन 2 हेक्टेयर का लैंड है फार्मर्स के पास। अगर आप नंबर ऑफ़ फार्मर्स में देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 85% ऐसे हैं जिनके पास मोर देन 2 हेक्टेयर है ना। सो कहने का मतलब पालमपुर में ये है कि जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा की लैंड है वो 85% फार्मर्स हैं। ओके, मतलब 85% जो हैं वो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं, आप ये कह सकते हैं। एंड 15% जो नंबर ऑफ़ फार्मर्स हैं वो लेस दैन 2 हेक्टेयर है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो 55.40 जो है वो मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स हैं, यानी लेस देन 2 हेक्टर्स के। ओके, सो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हु विल प्रोवाइड द लेबर। सो मैंने आपको बता दिया कि जो फार्म लेबरर्स हैं जिनके पास कम लैंड है कल्टीवेशन के लिए, वो फार्मर्स के पास जाते हैं। जिनके पास ज़्यादा लैंड है, मोर देन 2 हेक्टर जिनके पास लैंड है, वो उनके पास जाते हैं और उनके पास काम करते हैं। देन दे गेट वेजेस फॉर देयर वर्क। ओके, नेक्स्ट फार्म लेबरर्स जो हैं बच्चों, वो जो हैं या तो वो लैंडलेस फैमिली से आएंगे जिनके पास लैंड नहीं है, या तो वो उन फैमिली से आएंगे जिनके पास स्मॉल लैंड है। ठीक है, सो अब फार्मर्स की जैसे फार्म लेबरर्स जो हैं उनके पास राइट नहीं होता कि वो क्रॉप्स लें। ठीक है, क्योंकि जो क्रॉप्स है वो तो फार्मर्स ही लेंगे। फार्म लेबरर्स जो होते हैं बच्चों वो सिर्फ अपना काम करते हैं एंड दे गेट वेजेस फॉर देट, है ना। वेजेस कैन बी कैश और इन काइंड में बच्चों ऐसे हो सकते हैं कि क्रॉप जो फार्मर्स हैं वो फार्म लेबरर्स को क्रॉप दे सकते हैं। एंड समटाइम्स जो हैं लेबरर्स फार्मर्स क्या करते हैं, उनको मील्स भी दे देते हैं, मतलब खाने को दे देते हैं अगर उनको वेजेस ना दे तो, है ना। तो वेजेस जो हैं बच्चों वो फ्रॉम रीजन टू रीजन है, सब अलग एरिया का है। कहीं पे क्रॉप के बदले क्रॉप दिया जाता है, कहीं पे फार्म एक्टिविटी के बदले क्या दिया जाता है, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग उनसे कराए। मतलब इस तरीके का डिफरेंट हर जगह का ये है। तो अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वाइड वेरिएशन हमें देखने को मिलेगी। एंड फार्म लेबरर जो है ना बच्चों, वो काम करते हैं डेली बेसिस पे। या तो वो डेली बेसिस पे काम करेंगे या वो काम करेंगे एक पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी पे। जैसे सपोज़ करो एक फार्मर ने क्या किया, हार्वेस्टिंग के लिए रखा कि आप सिर्फ हमारे हार्वेस्टिंग करो, है ना। या तो फिर होल ईयर के लिए रखेंगे। तो 3 काइंड के होते हैं फार्म लेबरर्स। या तो वो पर डे के अकॉर्डिंग काम करेंगे, या पर्टिकुलर एक्टिविटी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, या होल ईयर के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ओके, सो डाला एक लैंडलेस फार्म लेबरर है बच्चों जो कि डेली वेज पे काम करती है पालमपुर में। इसका मतलब ये है कि वो रेगुलरली काम ढूंढती है हर दिन, है ना। तो जो मिनिमम वेज है बच्चों, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करी है कि फार्म लेबरर को मिलनी चाहिए 300 रुपीज़ पर डे मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू द मार्च 2017। लेकिन डाला को सिर्फ कितनी मिलती थी, ओनली 160 रुपीज़ शी गेट्स। ओके, एंड वो इसीलिए था बच्चों, वो इतने कम पैसों में इसलिए काम करती थी क्योंकि कंपटीशन था जो है ना बच्चों, वो इतना ज़्यादा था फार्म लेबरर्स में पंजाब में, क्योंकि पालमपुर में। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिनके पास 2 हेक्टर से कम लैंड था वो ज़्यादा हैं पीपल, है ना। सो यस, अब वो क्या करते थे जब इतना कंपटीशन था, जो फार्म लेबरर्स क्या करते थे, कम पैसे में भी, कम वेजेस में भी वो एग्री कर लेते थे काम करने को। एंड डाला जो है वो अपनी सिचुएशन जो है वह रामकली को बताती है, जो कि अनदर फार्म लेबरर हैं, और दोनों ही जो हैं वो पुअरेस्ट पीपल हैं विलेज के। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे देखो एक स्टोरी दी गई है। स्टोरी में बताया गया है डाला एंड रामकली जो हैं पुअर नेटिव्स हैं विलेज के। तो ये एक ऐसी बात करते हैं कि ये कहते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट है कि मतलब आज के दिनों में काम करना, क्योंकि जो लार्ज फार्मर्स हैं वो हमें हायर कर रहे हैं एंड दैट टू फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ़ डेज़। और वो हमें हायर तो करें लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही हायर करते हैं। तो ये कहती हैं कि घनश्याम जो लार्ज फार्मर है, उन्होंने अभी ही एक हार्वेस्टर ख़रीदा है। तो अब तो हमें क्या बोलते हैं, हमें कम ही काम मिलेगा पूरे सीज़न में। और लास्ट ईयर में मैंने 5 मंथ
मतलब से कम काम किया था, मतलब 4-5 महीने काम किया था होल ईयर। फिर ये कहता है कि यस मेरे पास ट्रैक्टर्स हैं प्लोइंग के लिए, हार्वेस्टर्स हैं हार्वेस्टिंग के लिए, थ्रेशर्स हैं थ्रेशिंग के लिए, इवन फॉर रिमूविंग सीड्स सम फार्मर्स स्प्रे वी डिसाइड। ओके, सो फिर ये कहती हैं कि इस साल जो है मैं अब कहीं और काम देखूँगी क्योंकि मेरे को बहुत कम पैसा मिल रहे हैं, और अब हार्वेस्टिंग की वजह से हार्वेस्टर्स सब रख लिए हैं तो मेरे को काम कम मिलेगा इस ईयर। तो वो कहती है कि मैं अब ब्रिक मेकिंग में काम देखूँगी रायगंज में ही, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का। सो अब ये कहते हैं कि मैंने एक मनी लेंडर हैं जो कि 1,000 रुपये मैंने उनसे लोन लिया था लास्ट समर में, जब मेरे पास कोई काम नहीं था फील्ड में। अब मैं उनको कैसे रिपे करूँगा? मैं तो अपनी 2 वक्त का जो 2 वक्ती जो रोटी होता है 2 स्क्वायर मील वो ही मुश्किल से खाता हूँ। सो अब ये कहती हैं कि येस मेरी सिचुएशन भी अच्छी नहीं है। पास्ट अगर मैं डेब्ट की बात करूँगी तो मतलब मैंने इतना उधार ले चुकी हूँ कि अब मनी लेंडर जो है वो मुझे अब मना कर देते हैं लोन लेने से। ओके, सो आप ये सिचुएशन जो है कंडीशन देख के समझ सकते हो कि इतनी बुरी कंडीशन है, वो भी सिर्फ इसीलिए हो रही है क्योंकि जब जो फार्मर्स हैं वो हार्वेस्टर्स ख़रीद रहे हैं, मतलब बेसिकली इक्विपमेंट्स ख़रीद रहे हैं, मशीन्स ख़रीद रहे हैं, जिनकी वजह से फार्म लेबर्स को काम नहीं मिलेगा और उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी।